एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि फिजिक्स आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में लगभग 90% स्टूडेंट्स फिजिक्स को लेकर के प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि बायो साइंस में कैलकुलेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन होती है, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे पीएनएसटी का हो चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो, फिजिक्स उस लेवल पर पूछी जाती है जैसा हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि स्कूल में हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और इंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकली और एनालिटिकल ज़्यादा पूछी जाती है। तो पीएनएसटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसका दो तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका एटलीस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सेल्फ स्टडी में आपको कैसे करना है और हमारे तरफ से आपको कैसे वीडियोस मिलेंगे और हमारे पेड कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें कुल मिलाकर के हैं जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज़, फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो कि स्पेशल क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आप कोर्स परचेस नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए फिजिक्स वाले पर, जिसके लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको यूनिट वाइज मेरे तरफ से फिजिक्स के स्पेशल न्यूमेरिकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस पीएनएसटी को ध्यान में रख करके अपलोड किया जाना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर मान लीजिए वहाँ से जो आप वीडियोस देखेंगे, 2-2, 3-3 वीडियोस अगर आप पर डे देखते हैं तो आराम से 10 मिनट की प्रिपरेशन में आप कम से कम 5-7 अच्छे क्वेश्चन की प्रिपरेशन पर डे कर सकते हैं। और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी वेराइटी और लगभग सारी यूनिट के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो एक तरीका ये है। लेकिन दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं कि सर हमको थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन के साथ सीखना है, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पर लिंक दे करके रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर हमारे कॉलिंग वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ जो हमारी है, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करके भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो टेस्ट सीरीज़ की लिंक भी मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। और चौथा, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी। तो फिजिक्स को लेकर के यही है कि अगर आप 10 नंबर 12 नंबर तक लाने की अगर मान लीजिए आपकी लेवल है, तो आप कैसे भी करके इसको 5 नंबर तक इंक्रीज़ करिए। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन से बाहर होने का कारण जो कुछ भी है, लेकिन फिजिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास में टाइम है, बाद में नहीं होगा। और सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ, वो आपको फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, तो डेली आपको यूनिट वाइज कम से कम 5 से 7 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए, डेली आपको हर दिन 5 से 7 न्यूमेरिकल यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करने। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो एक चीज़ आपको पूरी ईमानदारी से करनी है। और वो कौन सी चीज़ है, आपको न्यूमेरिकल्स के जो फंडामेंटल है पेपर पर पेन के साथ ट्राई जरूर करनी है। ये नहीं कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया और कोई भी आंसर ABCD क्लिक कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं पर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, कहीं पर 10⁻x वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कहीं वर्गमूल घनमूल वाला कोई दशमलव वाला अगर वैल्यूज़ अगर आपको सॉल्व करना है, और कहीं परसेंटेज वाली सिचुएशन आ गई, कुल मिलाकर के फिजिक्स में इस प्रकार के बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आपको करना है, मतलब कैलकुलेशन अपने बकायदा पेन उठा करके क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको हर दिन कम से कम उस यूनिट के जिसके आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर यूनिट में 10 से 12 फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूले को आपको याद रखना है, याद करना है। और फार्मूले को याद करने के बाद 3 लेवल पर आपको थोड़ा सा सोचना है। पहला लेवल ये कि वो फार्मूले में एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप वाली कंडीशन बनती है। समानुपाती रिलेशनशिप और व्युत्क्रमानुपाती वाली कंडीशन आपको देखनी है। और इन समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाली कंडीशन से ग्राफ कैसे बनते हैं, ये जो मैं 3 एरो जो मेंशन कर रहा हूँ, इनका अलग अलग मीनिंग है। समानुपाती रिलेशनशिप, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप, समानुपाती में 2 की घात के साथ वर्गमूल के साथ, व्युत्क्रमानुपाती में वर्गमूल के साथ, 2 की घात के साथ, 3 की घात के साथ, ये सारे रिलेशनशिप और उनके ग्राफ को बुक से जरूर ऑब्जर्व करके जाना है। क्योंकि आपको मैंने पहले टारगेट दे दिया है 5 नंबर के आसपास भी अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो इस प्रकार से अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो ही होगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल पर डे जो यूनिट आप लगा रहे हैं किसी डे विशेष में, उस पर्टिकुलर दिन में आपको 15 से 17 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपको तैयार करना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आप तैयार करेंगे तो किसी टॉपिक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो दिए जाते हैं उसको आपको समझना है।
फिजिक्स में क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल और समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आपको कभी भी आंसर देने वाले क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। इसलिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे 12 से 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन, जरूर उनके फैक्ट को आप शॉर्ट नोट में लेकर के जाइए। तो ये एक तरीका है। और इसके अलावा टॉपिक वाइज पुराने साल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को जरूर ऑब्जर्व करिए। और उन क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी दो चीज़ें सॉल्व करने की कोई ट्रिक तो नहीं है, कोई शॉर्टकट फार्मूला तो नहीं है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कोई स्पेशल फैक्ट तो नहीं है। आपको इन 4 स्टेप्स के अलावा कोई और 5वीं स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो तरीके इससे मैं काम नहीं करेंगे। सबसे शॉर्ट टाइम में फिजिक्स को कंप्लीट करने का और सबसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का इससे बेहतर तरीका फिजिक्स के लिए नहीं हो सकता है लास्ट 30-35 डेज़ के अंदर। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप फिजिक्स को लेकर के गुजरते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में 20 नंबर हिट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट आपका 20 नंबर वाला वेटेज है, और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 मिलाकर के 10 नंबर का वेटेज है। थ्योरेटिकल और पुराने साल के पेपर को जो आप एनालिसिस करेंगे उसे 10 नंबर की रेंज आप बना पाएंगे, और न्यूमेरिकल और फॉर्मूले का अध्ययन करके आप कम से कम 18 से 20 नंबर की रेंज क्रिएट कर सकते हैं फिजिक्स में। तो कुल मिलाकर के अगर आपने 50% के आसपास भी मेहनत कर ली, 18-20 नंबर आप टच कर सकते हैं ईजिली। लेकिन आपको इसको डेली फॉलो करना पड़ेगा जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का एनालिसिस बताऊंगा, बॉटनी का एनालिसिस, जूलॉजी का एनालिसिस, इंग्लिश का एनालिसिस बताऊंगा। तो ये एनालिसिस वाली जो वीडियो है ज़रूर देखिए, और आपको एकदम कूल माइंड के साथ में इन एनालिसिस वीडियो को अप्लाई करना है अपनी स्टडी में, डेली सेल्फ स्टडी में। आप देखिए जब आप एग्जामिनेशन देंगे और इन वीडियोस की वजह से जो आपके रिजल्ट में परिवर्तन आएगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाएंगे कि आपकी इन वीडियोस की वजह से आपके हर सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 नंबर इंक्रीज़ हुए। किसी स्टूडेंट के 80 मार्क्स दिखेंगे, किसी के 90 मार्क्स दिखेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो ये ऐसा होने वाला है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एक अच्छा स्कोर लेकर के ज़रूर आएंगे। और आपकी प्रिपरेशन पिछले 12 महीने से कैसे चल रही है वो एक अलग मैटर है। पूरे 12 महीने में 11 महीने की स्टडी का मतलब अलग होता है, लास्ट का 1 महीना जो प्लानिंग के साथ आप लेकर के जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो लास्ट के 1 महीने की प्लानिंग और उसके साथ आपकी स्टडी, सेल्फ स्टडी, आपका नोट्स बनाने के तरीके, कम समय में कम से कम मटेरियल में और कम से कम आपके कंटेंट में कितना बेहतर स्कोर निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग कितनी सटीक है। और आपको जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं इस समय इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर वो बिल्कुल सटीक है। हम किसी भी बहुत 50-50, 100-100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास आपको नहीं देते। क्यों? क्योंकि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का है, एनालिसिस वाला है। यहाँ भारी भरकम क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आपको स्पेशल क्वेश्चन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो स्पेशल क्वेश्चन लगा करके जाएंगे तो चांसेस है कि 30 में से 20 लेकर के आए। लेकिन अगर आपने 150-200 क्वेश्चन लगा ली लेकिन उन क्वेश्चन का लेवल आपका लेवल 1 का ही रहेगा और आपने लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन ही टच नहीं करे, तो आप आराम से 7 से 8-10 नंबर के आसपास और पूरे ओवरऑल स्कोर में 50, 55, 60 नंबर तक टच कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन लगाने का टाइम आपके पास में नहीं है, लेकिन हर यूनिट के सिलेक्टेड 12-13 क्वेश्चन की वैरायटी अगर आप टच करके जाएं और उनको कंप्लीटली आप सॉल्व करके जाएं, एनालिसिस करके जाएं, आप एग्जामिनेशन में 100+ स्कोर टच कर सकते हैं ओवरऑल स्कोर में। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।